हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। मैं सीमा भट्ट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल लाइफ विद सिमू में। तो गाइस देखिए, ये संडे का ब्लॉग है और आज दिनांक है 21 जुलाई और आज बच्चों की भी छुट्टी थी। तो सुबह सुबह हमारा नाश्ता वगैरह सब कुछ निपट चुका है और नहाना धोना भी सब कुछ हो चुका था और अभी टाइम हो चुका था 11 बजे का। और यहाँ पर फिर मैं भी रेडी हो गई थी और मैं बच्चों को भी रेडी कर रही थी। और गाइज आज ना हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत दिनों से इंतज़ार था हमें इस दिन का। तो आप ना वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और फिर हम तैयार हो चुके हैं और अभी मैं दरवाज़ा लॉक कर रही हूँ और हम निकल रहे हैं घर से मार्केट के लिए। तो मार्केट किस लिए जा रहे हैं वो मैं आप सभी को अभी बताऊंगी। तो गाइज मैंने पिछले ब्लॉग में शेयर किया था आप सभी के साथ कि हमने ना अपना एक रूम खाली किया हुआ है। तो वो रूम हमने क्यों खाली किया है तो मैंने आप सभी को बताया था कि मैं ना कुछ दिन बाद आपको बता दूंगी जब फाइनल हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आज तक आपको बताया नहीं था। तो फिर हम घर से निकल चुके हैं मार्केट के लिए। तो आज ना मौसम भी बहुत अच्छा था, हल्की फुल्की धूप थी और बारिश भी नहीं थी। और गाइज मैं ऋषिकेश से हूँ। तो देखिए जी, आजकल ऋषिकेश की मार्केट का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। तो देखिए जी, हम पहुँच चुके हैं मार्केट और ये फर्नीचर की दुकान है और ये ना मुखर्जी मार्ग के पास है, त्रिवेणी घाट के बगल में ही मार्केट पड़ती है। और ये वाली रोड ना त्रिवेणी घाट से ही यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर फिर हम आ चुके थे। तो गाइस देखिए, हम ना यहाँ से एक बेड लेने वाले हैं और हम यहाँ पर बेड के डिज़ाइन देख रहे थे। तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा वैरायटी थी बेड की डिज़ाइन की, उतना मैं कैप्चर नहीं कर पाई। और फिर साथ में ना बच्चे भी थे, तो जितना कैप्चर हो पाया वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए जी, आजकल नए नए डिज़ाइन के भी बहुत अच्छे अच्छे बेड आ रखे हैं मार्केट में और सोफ़े की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। और यहाँ पर देखिए, बच्चे ना आराम से बैठे हुए थे और हम ना अंकल जी हमें दिखा रहे थे कि ये डिज़ाइन है और फिर हम भी देख रहे थे और बच्चों को बिठा दिया था एक जगह पर अच्छे से। और देखिए, ये भी बेड के डिज़ाइन है और हमने ये वाले भी देखे हैं। और फिर यहाँ पर हम बॉक्स देख रहे थे, जो दीवान के बॉक्स होते हैं, क्योंकि वो भी अच्छे वाले चाहिए होते हैं। तो फिर हम भैया से यही बोल रहे थे कि दीवान के बॉक्स ना अच्छे वाले देना, मोटी प्लाई की, क्योंकि हमारे नीचे के कमरे हैं तो उनमें सीलन वगैरह की भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है बरसात में। तो इसीलिए हम यहाँ पर देख रहे थे। और जी फिर हम दूसरे वाले तरफ आ गए थे और इधर पे अलमारियाँ लगी हुई थी। और यहाँ पर फिर हम एक छोटी सी अलमारी भी देख रहे थे बच्चों की कॉपी किताब वगैरह रखने के लिए, नहीं तो फिर बच्चों की कॉपी किताबें भी ना इधर उधर फैली हुई रहती है। तो जी फाइनल हो चुका था हमारा बेड और अभी यहाँ पर गाड़ी भी आ चुकी थी। इसी गाड़ी में लोड हो रहा है हमारा सामान और इसी गाड़ी में लेके जाएंगे हम। तो यहाँ पर फिर भैया और लोड कर रहे थे सामान को और यहाँ पर फिर हस्बैंड जी नंबर वगैरह ले रहे थे गाड़ी वाले भैया का। और देखिए जी, ये वाला बेड हमारा फाइनल हुआ है और इसके साथ हमारी ये छोटी सी अलमारी भी फाइनल हुई है और इसका फाइनल लुक ना घर में जाकर आप सभी को दिखाऊंगी। और आज ना हम बहुत ज़्यादा खुश थे और बहुत दिनों से हम तिनका जोड़ कर ना अपना पैसे बचा रहे थे और तब जाकर ना हम ये ले पाए। तो गाइज हम ना आ चुके हैं घर की तरफ और अब भैया हमारा सामान लेके आएंगे। तो उनसे पहले हम घर निकल गए थे क्योंकि फिर घर में दरवाज़ा वगैरह भी खोलना है। तो गाइज घर पहुंच गए हैं और देखिए जी, सामान भी हमारा पहुंच चुका है और सारा सामान अच्छे से पहुंच गया है घर। और मौसम ने भी बहुत अच्छा साथ दिया है, बारिश वगैरह नहीं हुई है। और ये देखिए, सामान यहाँ पर अभी ऐसे ही फैला पड़ा हुआ है। और गाइज हम ना ये वाला सामान इस वाले कमरे में रख रहे हैं और जो हमने कमरा पिछले ब्लॉग में खाली किया था ना, तो इसीलिए हमने खाली किया था क्योंकि हमने सोचा था कि चलो खाली किया हुआ रहेगा तो जिस दिन भी हम अपना दीवान वगैरह लाएंगे ना उस दिन फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो एक ही दिन ना बहुत ज़्यादा फैल जाता है घर में और फिर हमारे साथ छोटे बच्चे भी हैं तो छोटे बच्चों के साथ भी थोड़ा दिक्कत हो ही जाती है। और ये वाला ही पलंग इस कमरे में लगा हुआ था तो इसको हमने इधर के साइड रख लिया है।
और अब ना वो जो गाड़ी वाले भैया थे वो ये बेचारे बहुत अच्छे थे, वो ना हमारा सामान रखने के लिए अंदर तक उन्होंने रख दिया हस्बैंड जी के साथ। तो फिर उनको भी पानी वगैरह जूस वगैरह पिलाकर भेज दिया था हमने, और वो भी बेचारे चले गए थे। और क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, तो बाहर से आकर ऐसे लगता है कि चलो थोड़ा सा ठंडा पानी जूस वगैरह मिल जाए ना, तो फिर बहुत अच्छा लगता है। तो फिर हमने भी पिया और कपड़े वगैरह हमने अपने चेंज कर लिए थे जब तक वो भैया आए, और फिर सामान भी उन्होंने रखवा दिया था। और अभी हमने इस वाले कमरे में ना बेड का सिरहाना और ये पैरों की तरफ का और एक दीवान रख दिया था, और इस तरफ लगा रहे थे हम, लेकिन इधर का ना फिर दरवाज़ा बंद नहीं हो पा रहा था। फिर हमने सोचा इस दीवान को ना हम बीच में ही लगाएंगे, ना इधर ना उधर, बस बीच सेंटर में लगाएंगे। तो एक बॉक्स लेके गए थे, अब ये दूसरा वाला बॉक्स हम लेके जा रहे हैं। और देखिए जी, बच्चे भी हमारे पीछे पीछे लगे हुए हैं, और बच्चे भी ना बहुत ज़्यादा खुश थे और हमारे पीछे भी लगे हुए थे, और हम भी बहुत ज़्यादा खुश थे। जब हम ही इतना खुश थे तो बच्चे तो होते ही हैं चंचल, और उनको ना होती है छोटी छोटी खुशियाँ। और गाइस, हमारे लिए ना ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना ये सपना ही होता है अपनी चीज़ें कुछ ख़रीदना, क्योंकि महंगाई ही इतनी है कि कुछ भी ख़रीदने से पहले ना हम लोगों को 1000 बार सोचना पड़ता है, तब जाकर ना हमारी ये इच्छा पूरी हो पाती है। और कई दिनों से हम सेविंग कर रहे थे, क्योंकि हमें ये दीवान चाहिए था, क्योंकि ये वाला कमरा ना हमारा ऐसे ही खाली पड़ा हुआ था, मतलब थोड़ा बहुत तो सामान था, लेकिन और कमरों में भी ना ऐसे ही हमने एक कमरे में फोल्डिंग लगाया हुआ था, एक कमरे में हमने तख़्त लगाया हुआ था। तो फिर ना अच्छा नहीं लग रहा था, और इसलिए हम कई दिनों से सोच रहे थे कि हमें एक डबल दीवान लेना है, क्योंकि कई बार मेहमान वगैरह भी आ जाते हैं। और फिर जो हमारा बेडरूम है ना, सर्दियों में उस कमरे में भी ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी खिड़की है। तो फिर सर्दियों में ना इधर सोने के लिए भी हमारे लिए ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर दीवान के नेट बोर्ड जितने भी थे वो हमने अच्छे से कस लिए थे, और इसमें भी ना हमें आधा 1 घंटा आराम से लग गया था। और दीवान के नीचे हमने ये छोटी छोटी ईंट लगा ली है गाइस, क्योंकि फिर इससे ना टच नहीं होगा फर्श से, तब जाकर ना फिर दीवान ठीक रहेगा, हवा भी घुसती रहेगी दीवान के नीचे। और आज से ना हस्बैंड जी की नाइट ड्यूटी शुरू हो चुकी है, तो फिर हस्बैंड जी तो अब सो गए थे, और खाना वगैरह ना मैंने सुबह ही बना दिया था और हम खाकर चले गए थे। और फिर हस्बैंड जी तो आराम कर रहे हैं, और फिर मैं लग गई हूँ यहाँ पर सफाई वगैरह करने के लिए। और गाइस, ये दीवान के अंदर भी ना थोड़े थोड़े से लकड़ी के बुरादे वगैरह रहते हैं, तो इनको भी मैंने झाड़ू से अच्छे से इकट्ठा कर लिया है। फिर एक सूखे कपड़े से ना अच्छे से इनको उठा लिया है। और देखिए जी, दीवान के बॉक्स भी अभी अच्छे से साफ़ सुथरे हो चुके हैं, और अब मैं बाहर से भी एक सूखे कपड़े से इसको पोंछ रही हूँ। इसमें हल्की सी धूल वगैरह थी, और चारों तरफ से मैंने इसको अच्छे से पोंछ दिया है। और इसके सिराने की तरफ और पैरों की तरफ से ना अभी पन्नियाँ ही लगी हुई है, तो अभी हमने ये पन्नी नहीं हटाई है, क्योंकि इनमें ना ये कपड़े का डिज़ाइन है, तो ये ना गंदा भी हो जाएगा, तो इसलिए हमने सोचा जब तक ये रहेगा तब तक इसको रहने ही देंगे। तो यहाँ पर फिर मैंने गद्दे लगा लिए हैं गाइस, और यहाँ पर मैं बिछा रही हूँ चादर। और देखिए, मेरा बेटा मेरी मदद कर रहा है, और मेरा बेटा बोल रहा है मम्मी कब लेटूंगा इस दीवान में। तो मैं बोल रही थी थोड़ा सा बिस्तर लग जाएगा, चादर लग जाएगी, उसके बाद लेट जाना। तो फिर बोल रहा था मम्मी ये हमारा ही है। मैं बोल रही थी हमारे घर में आ गया तो हमारा ही है। बच्चों को भी ना यकीन नहीं हो रहा था, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे गाइस। और बोलते हैं ना, जब किसी चीज़ का समय आता है ना, वो चीज़ तभी होती है, और समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा ना हमें कुछ भी नहीं मिलता है। बस समय का इंतज़ार करना चाहिए। हर समय ना सबका आता है, ऐसी बात नहीं है कि किसी का समय नहीं आता है, लेकिन समय ना तभी आता है जब सही टाइम आता है। तो गाइस, बेड की सेटिंग अच्छे से हो चुकी है, और ये हम अलमारी लाए हैं। तो ये बच्चों की कॉपी वगैरह रखने के लिए लाए हैं, क्योंकि बच्चे ना कॉपी किताबें इधर उधर फैला देते हैं, तो फिर अब एक जगह पर ना इनको भी बच्चों को ना ये हो जाएगा कि हमें कॉपी किताबें यहीं पर रखनी है, नहीं तो फिर बच्चे कभी इधर छोड़ देते कभी उधर छोड़ देते हैं। तो फिर इसीलिए हमने ये अलमारी लाई है। और फिर हमने सोचा कि आज ना गाड़ी का किराया तो पड़ेगा ही, साथ के साथ इसे भी ले जा लेंगे, तो फिर ना एक ही बारे में दोनों सामान चले जाएंगे, फिर बार बार क्या भागते रहना है दुकान में। तो देखिए, ये इसमें ना स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा है, स्पेस बहुत ज़्यादा है, 3 है, 3 खाने इसके नीचे थे, और ये 2 ड्रॉवर ना ऊपर हैं।
तो इनमें ना लॉक की सुविधा भी है, चाबी वगैरह भी है। और देखिए कितनी खुली डुली है ना अलमारी। और यहाँ पर फिर मैं इस अलमारी में भी एक सूखे कपड़े से साफ़ कर रही हूँ, अंदर से मैंने कर लिया है। और ऊपर के ड्रॉवर हैं जो, इनको भी मैं साफ़ कर रही हूँ। और मेरा बेटा ना बस मेरे पे चिपक ही रखा है, मम्मी बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ ये बोल रहा था। अब ना मैं अपनी कॉपी किताबें यहीं पर रखूँगा। और देखिए जी, सबसे पहले लाकर ना मेरा ही पर्स इसने इस अलमारी में रख दिया है। और अपनी 1-2 कॉपी लेके आया और बोल रहा है मैं ना अब जल्दी से इसमें अपनी कॉपी किताबें रख देता हूँ। और 2 ही मिली उसे, एक अपने भैया की लाया है आरव की, और एक अपनी कॉपी लाया है। और जो भी उसे दिखाना। और जब मैं अपने काम कर रही थी और जब तक मैंने अपने काम निपटाए ना, तब तक इसने अलमारी में बहुत सारी कॉपियाँ भर दी थी। तो देखिए कैसे ना बच्चे भी खुश हो जाते हैं, कोई भी चीज़ नहीं आती है ना, तो बड़े तो होते ही होते हैं लेकिन बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो देखिए जी, इसने अभी यहाँ पर इतना ही सामान रखा हुआ है। और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ की झाड़ू। तो झाड़ू भी मैं अच्छे से जल्दी से कंप्लीट कर लूँगी। और अभी ना कमरे की अच्छे से कुछ भी सेटिंग नहीं हो पाई है, अभी इसको ना सेटिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और अभी मैं बाहर लोबी के पास आ चुकी हूँ। तो ये वाला पलंग ना हमने यहाँ पर ला दिया है और इसको ना अब हम यहीं पर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी खाली ही था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ की भी झाड़ू लगा ली है अच्छे से। और अब मैं इस पलंग को ना यहीं पर लगा लूँगी। और ये ना हल्का ही था तो ये मेरे से लग जाता। और फिर हस्बैंड जी सो गए हैं, क्योंकि अभी भी टाइम ना 3-4 बजे का टाइम हो चुका था। और फिर वो सो गए थे और फिर मैंने बोला चलो सो जाओ, रात भर में उन्हें ड्यूटी में ना जागना पड़ता है। तो फिर ये छोटे मोटे काम हैं, इनको ना मैं आराम से कर लूँगी, ये इतने भारी सामान नहीं है। बस दीवान की दिक्कत थी, वो उन्होंने फिट कर लिया था मेरे साथ। और अब यहाँ पे ना मैं अच्छे से झाड़ू लगा रही हूँ। और फिर ना थोड़ा बहुत कबाड़ तो पूरे ही घर में हो जाता है, फिर मैं पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। और अभी मुझे यहाँ पर गद्दा वगैरह भी बिछाना है। तो गाइस ये देखिए, ये मैं गद्दा ले आई हूँ। और अभी मैंने ना तख़्त में दरी वगैरह भी कुछ नहीं बिछाई है, बस थोड़ा सा जल्दीबाजी थी तो इसलिए गद्दा अभी ऐसे ही डाल दिया है। और चादर बिछा दूँगी। और फिर यहाँ पर ना बच्चे शाम के टाइम पढ़ाई वगैरह भी कर लेंगे, क्योंकि बच्चे अंदर रहते हैं, दोनों आपस में लड़ाई और फिर बातें करने में लग जाते हैं। तो फिर यहाँ पर ना मैं सामने किचन में अपना काम भी कर सकती हूँ, खाना वगैरह बनाने का। और फिर बच्चों को यहाँ पर बिठा दूँगी तो सामने दिखते भी रहेंगे और फिर पढ़ाई वगैरह भी करेंगे। तो गाइज अभी मैं आपको अपने फाइनल लुक दिखाती हूँ यहाँ का। तो देखिए जी, यहाँ पर लोबी में ना मैंने ये चटाई बिछा दी है और यहाँ पर ये पलंग है और एक पायदान रख दिया है पैर वगैरह पहुँचने के लिए। और अभी देखिए जी, हमारा ये वाला कमरा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। और ये ना मैं मॉर्निंग में आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये मेज़ लगा दी है और यहाँ पर ये कुर्सियाँ रख दी है साइड में और एक पायदान यहाँ पर बिछा दिया है। और गाइस देखिए, जो ये ईंट लगाए हुए थे ना, तो घर में काला पेंट पड़ा हुआ था, मैंने ना काला पेंट ही लगा दिया ईंटों पे, नहीं तो फिर ना वो चमक रहे थे लाल कलर के, तो अच्छे नहीं लग रहे थे। और दीवार में ये लगे हुए हैं जो, तो गाइस ये भी ना मैंने बनाए थे और इनको भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और बेड ना अभी कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। और एक पायदान मैंने इधर के साइड भी लगा लिया है, क्योंकि बच्चे ना कभी इधर से चढ़ते हैं कभी उधर से चढ़ते हैं। और अलमारी को ना हमने इधर के साइड रखा हुआ है और बेड की अभी पन्नी नहीं हटाई है, बेड की पन्नी ना लगी हुई है, तो जब तक बच्चे रखेंगे तब तक रहने ही देंगे। और फिर हमने इसको बीच से काट दिया था और फिक्स कर दिया है ढक्कनों में भी। और ये जो ऊपर के साइड का है उसमें भी हमने इसको अच्छे से टेप से ना सेट कर लिया है। और गाइज अब हमारा कमरा कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए जी, ये अलमारी हमने इधर साइड रख ली थी, इसके ऊपर भी मैंने एक कपड़ा बिछा दिया है और छोटे से फूल रख दिए हैं। और इसी के बगल में ना, अलमारी के बगल में एक फोल्डिंग है, वो हमने रख दी है, उसमें ना मैंने अपने दुपट्टा बिछा दिया था। तो गाइज इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को अब यहीं तक रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे आज की वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं सीमा भट्ट जल्द ही मिलूँगी एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय फ्रेंड्स।